आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक मैथ अध्याय 1 पढ़ेंगे। देख सकते हैं संख्या पत्ती। फर्स्ट जो है संख्या पत्ती है, तो चलिए हम संख्या के बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं हम कुछ यहाँ पर संख्या लिखे हैं। जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है, जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको धनात्मक संख्या भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सभी नंबर धनात्मक होता है। जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, उस संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसका 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या का हम दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई भी टॉफ़ी दिया जाता है तो आप उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से उसको काउंटिंग करते हैं। लेकिन जब उसी में 0 शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और आगे होता है ऋणात्मक संख्या, जिसमें -1, -2 मतलब माइनस में होता है, उसको हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और जो बाटा में होता है, जो फ्रैक्शन में होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1/3, -2/3, -4/5 या तो 6/7, इस प्रकार के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और जो रूट में होता है, जैसे रूट में दे सकते हैं, रूट में आप यहाँ पर दे सकते हैं √2, √3, √4 या तो √5 या तो रूट में जो भी नंबर होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इस सभी संख्या को मिला दिया जाता है एक में, तो इसी से बन जाता है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। तो चलिए हम बारी बारी से इन संख्याओं के बारे में विस्तारित से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं संख्या पत्ती क्लास 9 का है। तो फर्स्ट में आता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी चीज़ को या किसी वस्तु को गिनती गिनने के लिए, किसी चीज़ या किसी वस्तु को गिनने के लिए या गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे हम कोई भी वस्तु होता है तो उसको गिनने के लिए, कोई भी वस्तु को गिनने के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। 0 तो वो स्टडी अध्ययन के लिए, वो मैथ के अध्ययन के लिए 0 का शामिल किया जाता है। तो हम जिन संख्याओं का प्रयोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 या तो 1, 2, 3, तो उस संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, इसको हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। मतलब हम दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। एक वाक्य में आप समझ सकते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी चीज़ या किसी वस्तु को गिनने या गिनती करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए आप 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करते हैं, न कि 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन संख्याओं को हम 1 से स्टार्ट करते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब दूसरा देख सकते हैं, दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य से स्टार्ट होता है। तो शून्य मतलब प्राकृत संख्या में आप शून्य शामिल कर दिए तो वही हो गया पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. ... तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में शून्य से शुरू होता है और प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य मिलकर पूर्णांकों का निर्माण करते हैं। मतलब पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है तो पूर्णांक का निर्माण होता है। जिसे हम पूर्णांक करते हैं। जैसे देख सकते हैं माइनस में भी है, -3, 0 भी शामिल होता है इसमें पूर्णांक में, 5, 7, 9 etc. मतलब इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं उसको हम पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं P/Q में P को अंश बोलते हैं, Q को हर बोलते हैं। P और Q के जगह पर यहाँ पर कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, जैसे माइनस में, प्लस में, कोई भी पूर्णांक हो सकता है।
तो दे सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस बार जो नंबर फ्रैक्शन में होता है, भिन्न में होता है, उसमें हर जो है कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं P/Q, P जो है अंश है, Q को हर बोलते हैं। तो देख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 माइनस 5 बटा में -5, सॉरी -10 बटा में -5 -9 बटा में 7 डॉट 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 80 से इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको मतलब हम भिन्न में लिख सकते हैं। जो बटा में होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। नोट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। हर जो होता है देखिए 1/0 ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 5/0 इस प्रकार के फ्रैक्शन जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इसे हम याद रखेंगे कि हर जो होता है कभी भी शून्य नहीं होता है, हर हमेशा कोई ना कोई नंबर ही होता है। तो परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम P/Q के मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7, मतलब रूट में ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उसको हम भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम भिन्न में नहीं लिख सकते हैं अर्थात P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सभी संख्याओं को जब मिला दिया जाता है, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और अपरिमेय संख्या सभी को मिला दिया जाता है तो बन जाता है वास्तविक संख्या। लास्ट में होता है वास्तविक संख्या। अब देख सकते हैं लास्ट में होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? जब सभी प्रकार के संख्याओं को मिला देते हैं तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या सभी शामिल हो जाते हैं। जब हम सभी संख्याओं को शामिल कर देते हैं तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में 0, 1, -1, -3, 4, √3, √4/2, √3/5, 5/4, ये सभी संख्या को जब हम मिला देते हैं तो ये वास्तविक संख्या बन जाता है। ये सभी रहने के लिए सभी संख्या ही हैं, लेकिन इन लोगों का वर्गीकरण सभी का अलग अलग हुआ है।